पीएम मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन। आज हॉलोकॉस्ट स्मारक याद वाशिम का करेंगे दौरा। दोपहर 12:15 बजे पीएम मोदी का कार्यक्रम होगा। आज इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से होगी पीएम मोदी की मुलाकात। पीएम नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। भारतीय यहूदी समुदाय के लोगों से भी पीएम मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी को मिला इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजे गए प्रधानमंत्री मोदी। इजरायल की संसद में नमस्ते नरेंद्र मोदी कहकर हुआ स्वागत। इजरायल का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री का एक्स पर पोस्ट लिखा कि नेसेट मेडल पाकर महसूस हो रहा है बहुत गर्व। मैं इसे विनम्रता और आभार के साथ करता हूं स्वीकार। इजरायल की संसद में हमास और पाकिस्तान पर बरसे पीएम मोदी। कहा कि नागरिकों की हत्या और आतंकवाद को किसी भी तरह से नहीं ठहराया जा सकता जायज। इजरायल की संसद में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा कि भारत ने लंबे समय तक आतंकवाद का दर्द सहा है। प्रधानमंत्री ने किया 26/11 मुंबई हमले का भी जिक्र। आतंकवाद के खिलाफ बरसे पीएम मोदी। कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है जिसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल आने से बहुत खुश हूं। मैं इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ जितना दुनिया के मंच पर एक महान नेता के यहां पर आने के बाद हुआ। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर बोले इजरायल एशिया चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अनात बर्नस्टीन। कहा पूरा इजरायल उनके इस दौरे से काफी खुश है। इजरायल और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। यरूशलेम में प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे पीएम मोदी। साथ में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मौजूद रहे। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री। इजरायल दौरे के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। तेल अवीव के एक होटल में रखा गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। इजरायल पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर मोदी का स्वागत करने के लिए खुद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे। साथ में उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू भी मौजूद थी। पीएम मोदी का इजरायल में खास अंदाज में स्वागत हुआ। इजरायल की महिलाओं ने पीएम मोदी का वंदे मातरम और शांति मंत्रोच्चार के साथ वेलकम किया। पीएम मोदी के दौरे पर इजरायल के विपक्षी नेता यार लैपिड का एक्स पर पोस्ट लिखा कि पूरा इजरायल देश आपके नेतृत्व की सराहना करता है। इस बात के लिए आभारी हैं कि आप कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहे। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन आजार ने कहा इजरायल के लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखकर काफी खुश हैं। आज होने वाली मीटिंग का सभी को इंतजार। पीएम मोदी के दौरे पर एसपी नेता एसटी हसन ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिल तोड़ने की कोशिश। इजरायल ने फलस्तीन में बेगुनाह लोगों की जान ली। प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे पर ओवैसी ने कसा तंज। कहा कि हमेशा याद रखा जाएगा गजा का नरसंहार। कहा हो सकता है कि मोदी का दौरा खत्म होते ही अमेरिका कर दे ईरान पर हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर पार किए 100 मिलियन फॉलोवर्स। दुनिया के पहले नेता बने पीएम मोदी। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन है आज बॉर्डर आउटपोस्ट लेट्टी और इंदरवा का करेंगे उद्घाटन। एसएसबी की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के किशनगंज में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण की हुई समीक्षा बैठक। बिहार के किशनगंज में गृहमंत्री अमित शाह ने की बैठक। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मीटिंग में शामिल हुए। नेपाल से लगी सीमा पर सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। आज केरल के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। चूरलमाला मुंडकई भूस्खलन पीड़ितों के लिए बनाए गए आवासों की रखेंगे आधारशिला। सीएम योगी के जापान दौरे का आज आखिरी दिन है। यामानाशी हाइड्रोजन फैसिलिटी का करेंगे दौरा। यामानाशी प्रांत के गवर्नर के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो में किया भारतीयों को संबोधित। कहा कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही हमारा धर्म है। दुनिया में जहां भी भारतीय हैं वो कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा। कहा कि विदाई से पहले ही घूमने चले गए मुख्यमंत्री। कहा कि पहले 9 साल में कितना निवेश हुआ इसका जवाब दे सरकार। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर आज शुरू हो जाएगा नामांकन का प्रोसेस। नामांकन करने की आखिरी तारीख 5 मार्च। 9 मार्च तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। 16 मार्च को होना है मतदान। आज झारखंड के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जमशेदपुर में भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगी। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में छात्रों के साथ बातचीत करेंगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के गाने पर अखिलेश यादव ने कहा हम कुछ कहेंगे तो बुरा मत मानना। मनोज तिवारी पुराने समाजवादी रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का अखिलेश यादव को जवाब। कहा वो कुछ भी बोले मैं बुरा नहीं मानूंगा। अखिलेश का बीजेपी पर आरोप। कहा कि बीजेपी सरकार में गरीब और ज्यादा गरीब हुआ। सोना खरीदना नहीं रही अब गरीब के बस की बात। कानपुर में समोसा कचौड़ी खाने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव का विरोधियों पर तंज। कहा कि निकाल लाएंगे बीजेपी वाले समोसे की भी कहानी। समोसे के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना।
दिल्ली पुलिस की टीम पर हिमाचल प्रदेश के शिमला में एफआईआर। शिमला में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी। एआई समिति प्रदर्शन से जुड़ा है मामला। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदर्शन के लिए दिल्ली में हिमाचल भवन का इस्तेमाल किया जाना बहुत गलत। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह पूरी तरह से बीजेपी की सुरक्षा विफलता है। जिस जगह दुनिया भर के इतने लोग आए वहां पर ऐसी व्यवस्था हुई। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। ट्रेन रोककर विरोध व्यक्त किया। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कैंडल मार्च। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। सुखना झील के पास इकट्ठा हुए कार्यकर्ता। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर राहुल गांधी की बयानबाजी पर नितिन नवीन का पलटवार। कहा कि सोनिया गांधी ने 2004 से 2014 तक सुपर प्रधानमंत्री की तरह काम कर संवैधानिक पद की गरिमा से समझौता किया। शराबबंदी पर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह का दावा। कहा कि अगर कहेंगे तो सदन के कैंपस में शराब की करा देंगे डिलीवरी। सुनील सिंह के दावे पर आरएलजेपी के विधायक मुरारी गौतम का पलटवार। कहा कि जब होम डिलीवरी का पता है तो पुलिस को क्यों नहीं बताते। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। वीना जॉर्ज का जाना हाल। कांग्रेस कार्यकर्ता के प्रदर्शन के दौरान वो घायल हो गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पुडुचेरी में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। सभी प्रमुखों ने दिया आश्वासन। विधानसभा चुनाव हर मायने में पूरे देश के लिए आदर्श साबित होगा। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा लेटर। 15 नक्सलियों ने सरेंडर करने की इच्छा जताई है। लिस्ट में एचसीएम कैडर का नक्सली विकास भी शामिल है। लखनऊ में पिता की हत्या के आरोपी अक्षत प्रताप सिंह को पुलिस ने कोर्ट पेश किया। आरोपी 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। पिता की हत्या के बाद शव के किए थे टुकड़े। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दूषित पानी की वजह से 42 लोग पीलिया से संक्रमित हुए। 2 लोगों की मौत की जानकारी। कांग्रेस नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। यौन शोषण के आरोपों पर बोले स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद। अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा करार दिया। कहा कोर्ट के सामने सभी सबूत रखेंगे। मुरादाबाद में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने किया नया खुलासा। यौन शोषण मामले में प्रकाश उपाध्याय का नाम भी जोड़ा। मठ का कामकाज देखने वाले सीईओ प्रकाश उपाध्याय भी शामिल। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई पर उठाए हैं सवाल। पवन खेड़ा ने कहा कि विरोध करने पर कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी को बताया नकारात्मक पॉलिटिक्स का पोस्टर बॉय। बीएसपी विधायक के खिलाफ छापेमारी पर अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है। शंकराचार्य का भी बचाव किया। कहा कि शंकराचार्य अभी पीड़ित हैं, दुखी हैं और उन्हें अपमानित किया गया। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में अध्याय रखे जाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी सुनवाई। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 30 लाख की रंगदारी का भंडाफोड़ हुआ। झारखंड के रहने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। व्यापारी से फिरौती के लिए पहुंचे थे आरोपी। ग्रेटर नोएडा पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़। इकोटेक 1 थाना पुलिस और स्वाट टीम के साथ हुई मुठभेड़। नितिन नाम के युवक की हत्या में शामिल। मुख्य आरोपी पुलिस की गोली से घायल। पंजाब के लुधियाना में गोली लगने से छात्र की मौत हो गई। घर से दोस्तों से मिलने के लिए निकला था युवक। मामले की जांच कर रही पुलिस। मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र में गोली मारकर युवक की हत्या। बाजार से गुजर रहे सुरेंद्र पर हमलावर ने गोलियां चलाई। प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या की आशंका। बहराइच में शादी में शामिल होने के लिए आए युवक पर हमला। युवक के सर पर कुल्हाड़ी से अटैक। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जांच कर रही पुलिस। एमपी के शहडोल में ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते एक परिवार तबाह। एक शख्स ने अपनी पत्नी, बेटी और खुद पी लिया जहरीला कोल्ड ड्रिंक। बेटी और पिता की मौत। महिला की हालत नाजुक। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बम की झूठी अफवाह फैलाने वाला गिरफ्तार किया गया। गर्लफ्रेंड से मनमुटाव के चलते ईमेल से दी थी धमकी। गुरुग्राम में बम की झूठी अफवाह फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ईमेल भेजकर यह धमकी भरा मेल भेजा गया था। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया। कई जगहों पर छापेमारी में गिरोह के संचालक समेत 4 लड़कियां गिरफ्तार की गई। बेंगलुरु में बच्चे के इलाज में बड़ी लापरवाही। ड्रेसिंग की पट्टी काटते समय स्टाफ की लापरवाही से बच्ची की उंगली कट गई। आईसीयू में मासूम का इलाज चल रहा है। ग्रेटर नोएडा में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। गला दबाकर उतारा मौत की घाट। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया। एमपी के छिंदवाड़ा में होटल में युवती से गैंगरेप। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। दूसरा अभी फरार है। पुलिस कर रही है तलाश। हरियाणा के पंचकूला में आईडीएफसी बैंक घोटाला मामले में 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। सभी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।
ओडिशा के भुवनेश्वर में सरकारी अधिकारी के घर पर छापा, माइंस के डेप्यूटी डायरेक्टर के फ्लैट से 4 करोड़ रुपए कैश बरामद। उत्तराखंड के रुद्रपुर में ज्वेलर्स की दुकान से कर्मचारी ने चोरी की, 200 ग्राम चांदी के आभूषण लेकर रफू चक्कर हुआ, मालिक ने कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की। दिल्ली के चांदनी चौक में ज्वेलर्स की दुकान बंदूक की नोक पर हुई लूट, बाजार में मचा हड़कंप, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मुंबई के मलाड इलाके में फल विक्रेता का जहरीला पदार्थ लगाकर फल बेचने का वीडियो सामने आया, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। यूपी के फिरोजाबाद में रास्ते को लेकर दो पक्षों में पथराव हुआ, फायरिंग भी हुई, एक युवक गोली लगने से घायल। लखनऊ में चाइनीज मांझे से 2 लोग घायल, मांझे की वजह से स्कूटी सवार युवती घायल, केजीएमयू के डॉक्टर भी मांझे की चपेट में आए। यूपी के रामपुर में तेज रफ्तार कार बनी आग का गोला, कार में सवार बच्चे की जलने से मौत हो गई, महिला भी झुलसी, 2 युवकों ने किस तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बुलंदशहर के फैसलाबाद इलाके में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगी, सूचना के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, आग पर काबू पाया गया, घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। झारखंड के दुमका में रिंग रोड हाईवे पर हादसा हुआ, कंटेनर की टक्कर से 2 वाहन में आग लगी, आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। रुद्रपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते विकराल रूप आग ने लिया, करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, हादसे में 3 युवकों की मौत, बदोखर थाना क्षेत्र के मोहलिया गांव की घटना। यूपी के फतेहपुर में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तेलंगाना के जगतियाल में स्कूल जा रहे बच्चे की वैन अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 15 घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। एमपी के कटनी में बड़ा सड़क हादसा, बोलेरो और पिकअप की जोरदार टक्कर, दोनों ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के बीकानेर में कुत्तों के झुंड ने किया बच्चे पर अटैक, कुत्तों के हमले से बच्चे के शरीर पर कई जगह बने गहरे घाव, इलाके में काफी समय से आवारा कुत्तों का आतंक है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी कुत्तों का आतंक, घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया, घायल हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के मैयर में किसानों ने किया प्रदर्शन, निजी सीमेंट कंपनी को कृषि भूमि लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव का विरोध, किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। जयपुर में माली समाज का प्रदर्शन, ट्रेन को रुकवाया, सरकारी नौकरियां और शिक्षा में 12% अलग आरक्षण की कर रहे हैं मांग। भारतीय सेना की खड़गा कोर का युद्धाभ्यास खड़गा शक्ति 2026 खत्म हुआ, भारतीय सेना ने युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया, अपनी ताकत दिखाई। संभल में आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा हुई सख्त, एसपी ने निकाला पैदल मार्च, लोगों से शांति के साथ साथ पर्व मनाने की अपील की। हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों की तरफ आगे बढ़ रहा है प्रशासन, अखाड़ा परिषद की बैठक भी हुई, मेला अधिकारियों और संत समाज के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए बैठक में। जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में होली के पर्व की शुरुआत हुई, श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश को गुलाल अर्पित कर होली खेली। यूपी के मथुरा के बरसाना में खेले जा रही है विश्व प्रसिद्ध लठमार होली, होली के रंग से सराबोर नजर आई राधा रानी की नगरी, देश विदेशों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। वाराणसी में इस साल भी मसान की होली को लेकर विवाद छिड़ा, काशी विद्वत परिषद ने कहा कि इससे सनातन धर्म कलंकित होगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज भारत और जिम्बाब्वे का मुकाबला होना है, भारत को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हाल में जीतना होगा ये मैच, चेन्नई में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला।